Hello बच्चों, let's read out a question first. N1 men and N2 women are two seated in a row so that no two women sit together. If N1 greater than N2, then total number of ways in which they can be seated is equals to. So basically यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास N1 नंबर ऑफ क्या है, मेंस है, उस तरीके से N2 नंबर ऑफ वुमेन्स है, और हमें इन दोनों को एक रो में इस तरीके से अरेंज करना है कि नो ऑफ टू वुमेन विल बी टुगेदर, दो वुमेन टुगेदर नहीं आने चाहिए, ठीक है, नॉट टू वुमेन टुगेदर, ठीक है। वाइल इट इज गिवन के नंबर ऑफ मेंस दैट इज N1 इज ग्रेटर दैन टू N2, यानी कि नंबर ऑफ मेंस की जो संख्या है वो वुमेन से क्या है, ज्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं, फिर हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फिर सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि मैं परम्यूटेशन का यहाँ पर फॉर्मूला देखूँ, दैट इज NPR इज इक्वल्स टू क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड में n माइनस का r फैक्टोरियल, ठीक है, जहाँ पर हमें n नंबर ऑफ थिंग्स में से r ऑब्जेक्ट को परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना हो। सो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। सो देखिए हमें N1 मेन है, ठीक है। अब सबसे पहले यदि मैं बात करूँ सिर्फ मेंस के बारे में कि मैं कितने नंबर ऑफ वेज में मेन को अरेंज कर सकता हूँ। सो देखिए N1 मेन can be arranged in N1 factorial ways, ठीक है ना। मैं N1 मेंस को N1 फैक्टोरियल वेज में क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। बट जैसा कि हम बोल रखा था कि दो वुमेन्स साथ में नहीं आना चाहिए, सो वो कंडीशन अब लेकर चलते हैं कि एज नो टू वुमेन sit together, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज वी हैव N1 प्लस 1 प्लेसेस फॉर वुमेन, यानी कि हमारे पास N1 प्लस 1 प्लेसेस है वुमेन को सेट कराने के लिए। तभी हम क्या, क्योंकि देखिए ना, यदि मैं मान लो ये 1 2 3 4, ठीक है ना, ये किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेंस को, ठीक है। सो इनके बीच में ही मैं बैठा सकता हूँ, यानी कि जो भी वुमेन होंगी वो इन में दो मेंस के बिटवीन में बैठेंगी, तभी हम बोल सकते हैं ना कि वो टुगेदर नहीं आ सकती है, राइट। सो बस इसी केस को लेकर चलेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर आई कैन से दैट द वुमेन कैन बी सीटेड, ठीक है, द वुमेन कैन बी सीटेड, वुमेन को हम किस तरीके से फिर सीटेड करा सकते हैं। सो ये हो जाएगा N1 प्लस 1 में से कितना, दैट इज N2, क्योंकि N2 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ वुमेन्स है। नाउ फर्दर यहाँ से यदि हम चले, सो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग मेन एंड वुमेन कैलकुलेट करना था, राइट। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ ways of sitting men and women, that will be equals to, वो क्या हो जाएगा। सो एक तो हमने फाइंड करके रखा था कि नंबर ऑफ मेंस को हम अरेंज कर सकते हैं N1 फैक्टोरियल में, और वहीं पर वुमेन्स को हम अरेंज कर सकते हैं N1 प्लस 1 P N2 इतने फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग, राइट। सो बस इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। सो देखिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, N1 प्लस में 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला, राइट।
ये हो जाएगा n1 प्लस का 1 माइनस का n2 फैक्टोरियल। ना अब हम क्या करते हैं, यदि मैं ऑप्शन चेकआउट करूं, सो ऑप्शन में हमें सी का कॉन्सेप्ट दिख रहा है n1 c2 इस तरीके से, यानी कि कॉम्बिनेशन का फॉर्म दिख रहा है। सो उसके लिए मैं ऊपर नीचे n2 फैक्टोरियल से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। सो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ NCR, सो वो क्या होता था, दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। सो देखिए कंपैरिजन करने पर हम देख सकते हैं, यदि मैं n1 फैक्टोरियल को एज इट इज रखूं, ठीक है ना, सो n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस ऑफ n2, ठीक है ना, n2 यहाँ पर r की जगह पर है और n की जगह पर क्या है हमारे पास n1 प्लस 1, ठीक है ना, और ये n2 r की जगह पर है। सो ये वही तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन रहा है, राइट। सो यहाँ पर ये इतने, ठीक है, इतने टर्म्स की जगह पर मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, n1 प्लस 1 कॉम्बिनेशन ऑफ n2, अब बाकी बच क्या गया, n2 फैक्टोरियल। सो फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ वेज है in which we can sit the men's and women while the two movements not to be together will be how much, that is n1 plus 1 c n2 in bracket n1 factorial in another bracket n2 factorial। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.